टू एवरीवन। सो इसके पहले की क्लासेस में हम अपना पूरा का पूरा कैसा क्लासिफिकेशन होता है वो करके आ चुके हैं। देन हमने एथनिक एलिमेंट कर लिए थे, देन हमने लिंग्विस्टिक एलिमेंट कर लिए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू यूनिट दैट इज 3.1 रिलेटेड टू इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। जब मैं ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो हमें आज के टाइम पीरियड में नहीं, हमें प्रिमिटिव टाइम पीरियड में भी नहीं, हमें मिडल टाइम पीरियड में जाना पड़ेगा, दैट इज द मिडीवियल टाइम पीरियड। और उस टाइम पे हमारा सोशल स्ट्रक्चर कैसा रहता था, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सी, यहाँ पे आप पूरा एक पिक्चर देखेंगे हम, उस पिक्चर में हम जाएंगे कहाँ, ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर में। सो हमारा यूनिट 3.1 है दैट इज ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। सो जब हम बात करें ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर की तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हम बात करेंगे वर्णाश्रम से। सो जब बात आती है वर्णाश्रम तो वहाँ पे वर्णा की बात नहीं हो रही है, वर्णा से कनेक्टेड रहेगा ये। वर्ण मीन्स व्हाट, कास्ट, ठीक है। बट इन द एंशिएंट टाइम पीरियड कास्ट जो है इट इज कनेक्टेड विद द ऑक्यूपेशन, एंड देन ऑक्यूपेशन से वो कन्वर्ट होके फिर वो बर्थ के हिसाब से ही बनना स्टार्ट हो गई। सो आज की क्लास में इस वाले यूनिट में हम वर्णा सिस्टम को नहीं करेंगे, वर्णा सिस्टम को हम इससे नेक्स्ट यूनिट दैट इज कास्ट के ऊपर जो यूनिट है उसमें करेंगे। यहाँ पे हम करने वाले हैं वर्णाश्रम, इट मीन्स द 4 स्टेजेस ऑफ अ पर्सन लाइफ। अब वो 4 स्टेजेस क्या क्या है, सबसे पहले क्या होता है ब्रह्मचर्या, देन ठीक है वो क्या क्या है अभी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, सो अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। अब मुझे ये बताइए कि आपने वो थ्योरी सुनी है जिसमें ये बोला जाता है कि आप अपने कर्मों का भोग रहे हो। मुझे ये बता दीजिए आप में से आपके किसी भी फैमिली मेंबर, सिबलिंग्स या आपके पेरेंट्स या किसी रिलेटिव्स ने आपको बोला है कि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं पिछले जन्म के, तभी इस फैमिली में जन्म हुआ है। आपको बोला है, आपको किसने बोला है, आपकी मम्मी ने बोला है कि आपके पिछले जन्म में कर्म अच्छे रहे होंगे तभी इस घर में आपका जन्म हुआ है, ठीक है ना। और मुझे ये बता दीजिए आप में से कितनों को ये बोला है कि इस जन्म में इतना बुरा कर रहे हो नेक्स्ट जन्म में भोगोगे, बोला है? हाँ जी, किसने बोला है? ओके हाँ जी, तिलक आप बताइए अपना स्टोरी। आपने हाथ खड़ा किया था। So these 4 stages they are related to the वर्णाश्रम। वर्णाश्रम में क्या किया जाता है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज किसी की भी लाइफ, एक सिंगल पर्सन की लाइफ की 4 स्टेजेस की बात की जा रही है। फर्स्ट स्टेज रिलेटेड टू द ब्रह्मचर्या, देन नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू द गृहस्थ, देन वानप्रस्थ एंड देन संन्यासा। सो हम अभी जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसमें आज एक एस्पेक्ट की बात करेंगे दैट इज वर्णाश्रम। फिर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लासेस में हमारे नेक्स्ट आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि क्या ऋण होते हैं एक पर्सन के ऊपर और किस पर्टिकुलर स्टेज में उसको अपने उन ऋण को उतार देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरीके से किस पर्टिकुलर पर्सन जो है कैसे कर्मा एंड रीबर्थ का थ्योरी क्या रहता है, ठीक है। हम ये देखेंगे कि हमारे अर्थ, धर्म, काम वो कौन कौन सी स्टेज पे कौन कौन सा काम करना सही रहता है। सो वो पर्टिकुलर हम ये स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। बहुत जेनरिक है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको स्टोरी की तरह कनेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। और अपने आप को यहाँ पे रख देना है कि आप कौन से स्टेज में कहाँ पे क्या कर रहे हो, फाइन। उससे पहले हम देखेंगे, क्या लिखिए हल्का सा, इन दी
in the traditional social system, in the traditional social system, man has been considered a social being with reference to four factors, फर्स्ट वन इज देसा, मीन्स देश बोलते हैं, बट क्या रहता है ना कि ए लगा देते हैं इंग्लिश में पीछे, तो वो ऐसे साउंड करना पड़ता है, ठीक है। सो फर्स्ट इज देसा, सो इट इज रिलेटेड टू दी, देश मीन्स रिलेटेड टू दी प्लेस, ठीक है। उस टाइम पे कंट्री नहीं देसा ही बोला जाता था। सो आप वही कर रहे हो कि आप उसका हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी मीनिंग बता रहे हो, ठीक है। सो इट इज रिलेटेड टू दी प्लेस। नेक्स्ट लिखिए काल या काला, ठीक है। सो इट इज रिलेटेड विद दी टाइम, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी फ्रॉम दी तिलक कि वो बोलेंगे मृत्यु। ओके, नेक्स्ट श्रमा या फिर श्रम, कि जब वो काम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज गुना, मीन्स योर वर्च्यूज, योर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दी ऑल थ्रीज, ठीक है। गुना मीन्स कि जब भी आप एक ह्यूमन बीइंग के सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो आपको इन 4 फैक्टर्स के ऊपर बात करनी पड़ेगी। 4 फैक्टर क्या क्या? सबसे पहले बात आती है देशा, मीन्स प्लेस ऑफ देयर लिविंग, कि वहां कहाँ पे रह रहे हैं। वाई? क्योंकि ये बोला जाता है जैसा देश वैसा भेष, तो जैसे आप जहां एरिया में रहोगे वहां की आप क्वालिटीज को इनबिल्ट कर लोगे। नेक्स्ट आ जाता है काला। काला मीन्स रिलेटेड विद द टाइम। टाइम के साथ क्या होता है कि एक ह्यूमन बीइंग को चेंज होना पड़ता है या तो टाइम चेंज कर देता है, तो ये भी क्या है, एक कनेक्टेड थिंग रहती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका श्रम। श्रम इज रिलेटेड विद योर प्लेस ऑफ वर्क, योर इन्वायरमेंट, ठीक है। श्रमा के लिए थोड़ा सा लिख लीजिए, कंटेम्पररी इन्वायरमेंट which nurture and develop the social environment, एंड गुण का मतलब क्या है? सब नेचुरल ट्रेट्स, कि नेचुरल आपके क्या ट्रेट्स का मतलब भी कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है। सो योर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स और योर नेचुरल ट्रेट्स। अब देखिए, गुना को वर्च्यू भी बोल दिया जाता है, डिफरेंट वर्ड मैं बता रही हूँ आपको। इसको ट्रेट्स भी बोल दिया जाता है, इसको फीचर्स भी बोल दिया जाता है, एंड इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल दिया जाता है। अब आप यहाँ क्वालिटीज भी, एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज भी, ठीक है। आप यहाँ पे गुना के लिए क्या बोलते अच्छे लगोगे? वर्च्यू एंड ट्रेट्स। लेमैन की लैंग्वेज में कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, यहाँ पे बोलते अच्छे लगोगे वर्च्यू और ट्रेट्स, ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो जितने ज्यादा आप वर्ड सीखोगे उतना आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगा। जितना आप नर्चर मीन्स कि उसको आप संचित कर रहे हो, मीन्स आप उसको ध्यान रख रहे हो, पालन पोषण कर रहे हो, वो होता है, ठीक है। सो वर्च्यू का मतलब गुण होता है, ठीक है ना। सो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज पार्ट ए, वर्णाश्रम। वर्णाश्रम, हाँ जी लिखिए, वर्णाश्रम। जिस मीन्स कि उसके उनको देखते हुए हम उसकी स्टडी करेंगे,
कैसे एरिया में, किस टाइम पे, किस तरीके का वर्क, तो वो सब एट्रीब्यूट्स को देख के फिर उसका स्टडी करेंगे। हाँ जी, इसमें लिखिए इट रेफर्स टू 4 stages of life, 4 stages of life and all these stages are related to value obligation, ठीक है। क्या कि आपके ऊपर कुछ ओब्लिगेशन है जिनकी वजह से आपको इन स्टेजेस से होके गुजरना पड़ रहा है, किन स्टेजेस को आपको क्लियर करके जाना पड़ रहा है। ठीक है, सो हम एक एक करके इन स्टेजेस को देखेंगे। फर्स्ट जो स्टेज आती है दैट इज ब्रह्मचर्या। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज आती है ब्रह्मचर्या। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, एक बार मैं ना फुल आपको डायग्राम बनवा देती हूँ सो दैट कि फिर आपका स्पेस डायग्राम में आ जाए। उसके बाद आप पूरे स्टेजेस लिख के उनका डिस्क्रिप्शन लिखते चले जाएंगे। ठीक है, सो अभी आप डायग्राम बना लीजिए। सबसे पहले आता है यहाँ पे ब्रह्मचर्या। ये आपका हाफ अगर थोड़ा लूज, हाँ इसमें आ जाएगा, बट आप देखो मैं इसको पूरे को यूज करने वाली हूँ तो आपको उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। या तो ये करो आप नेक्स्ट पेज के हाफ शुरू से स्टार्ट कर लो, फिर डायग्राम को बनाना मीन्स हाफ पेज से स्टार्ट कर लो और फिर इसमें आप डिस्क्रिप्शन लिख लेना उसका। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है ब्रह्मचर्या, वो तो अभी आपने देखा ही। सो ब्रह्मचर्या स्टेज को आप पार करके मीन्स जब आपका ब्रह्मचर्य का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा फिर आप नेक्स्ट जाओगे किसमें, गृहस्थ में। डिपेंड करता है जाओगे या नहीं। सो जो ये गृहस्थ स्टेज होती है इस स्टेज में आपको मेन वर्क करना होता है, मीन्स आपके ऊपर जिसका भी जितना भी ऋण है वो आपको उतारना है। और ना ही सिर्फ आपको ऋण उतारना है, आपको इस टाइम पे अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है। ठीक है, हाँ अभी बताऊंगी, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, ये स्टेज है जिसमें आप अपने ऋण उतारोगे, ये स्टेज है जिसमें आप अर्थ एंड कामा में इन्वॉल्व रहोगे, अर्थ एंड काम। ठीक है, स्टेजेस क्या है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, अभी जस्ट आप पूरा डायग्राम को लिख लीजिए। जब आपकी गृहस्थ स्टेज कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको बोला जाएगा कि सब मोह माया है, मोह माया को त्याग के आप क्या बन जाओ, साधु बाबा। ठीक है, सन्यासी। सो इसको बोला जाता है क्या, वानप्रस्थ। ठीक है, कि आप वन को चले जाओ। जब आप वानप्रस्थ की स्टेज को भी क्लियर कर जाते हो फिर बोला जाता है सब कुछ छोड़ के कंप्लीट सन्यासी बन जाओ। ठीक है, सो नेक्स्ट बोला जाता है क्या, सन्यासी। अब अगर आपने ये सारी की सारी स्टेजेस कंप्लीट कर दी, कंप्लीट मीन्स व्हाट, कि आपने अपना जो ऋण था वो भी उतार दिया एंड आप अर्थ एंड कामा मीन्स अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के बाद वानप्रस्था को गए हो, तो फिर आपको मिलेगा क्या, मोक्ष। फिर आपको मिलेगा क्या, मोक्ष। बट अगर आपने अपने ऋण को नहीं उतारा, अपने ड्यूटीज को फुलफिल नहीं किया, तो फिर क्या होगा, फिर होगा आपका रीबर्थ। और ये रीबर्थ वापस से जाएगा ब्रह्मचर्या, मीन्स वो इस साइकिल में फंसा रहेगा। वो इस साइकिल में फंसा रहेगा। अब क्योंकि वो
कब होगा? जब आप अपने ऋण को और अपनी ड्यूटीज को फुलफिल ना करो तो आप इसी साइकिल में फंसे रहोगे, फिर वापस से तो मीन्स, और ये बोला जाता है कि अगर आपका इस बार एज ए ह्यूमन बीइंग जन्म हुआ है तो नेक्स्ट बार भी आपका ह्यूमन बीइंग की उसमें ही जन्म होगा, कि मतलब इंसान मर के भी इंसान ही बनता है। डिपेंड करता है कि पिछले जन्म में आप क्या करके आए हो और अब क्या कर रहे हो, तो पिछले जन्म नेक्स्ट जन्म में क्या करोगे, ठीक है ना। सो अगर आप इस जन्म में नॉन वेज खा रहे हो तो अब छोड़ दिया है। चलो देखते हैं, हम तिलक की हेल्प कर रहे हैं क्योंकि ये, अरे आई नो, मैं बोल रही हूँ हम भी हेल्प कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ जी, ये बना लिया सबने। अब हम जल्दी से बना लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, या तो रीबर्थ और कर्मा थ्योरी के ऊपर, या तो ये जो अर्थ और काम के ऊपर, या तो आ जाए आपके वर्णाश्रम स्टेज के ऊपर, ये डायग्राम चिपकाना ही चिपकाना है। कितने पूरे पेज पे यही डायग्राम नहीं बनाना, 50% ऑफ योर पेज, 50 भी नहीं, मैं बोलूंगी 40% ऑफ योर पेज साइज में ये डायग्राम आना चाहिए। मींस 3.1 यूनिट में कोई भी क्वेश्चन आएगा ये डायग्राम जरूर बनेगा। ओके, अभी समझाऊंगी, पूरे अलग अलग एट्रीब्यूट है। हाँ जी, अर्थ एंड काम, कर्मा नहीं, काम। अच्छा, इधर ना अगर याद ना रहे ना तो ऐसे लिख लो, इफ नॉट फॉलोइंग अर्था, नॉट फुलफिलिंग, फुलफिलिंग की भी जगह आप ऐसे लिख लो, इफ नॉट पेइंग ऋण। दोनों तरफ सेम आ जाएगा कि अगर नहीं किया तो रीबर्थ हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ आ जाएगा ये ऋण। हाँ, अभी ये अलग अलग एट्रीब्यूट है ना, अलग अलग करवाऊंगी मैं, ये पूरा कंप्लीट करवाऊंगी कि आपके ऊपर पितृ ऋण होता है, ठीक है, आपके ऊपर अतिथि का भी ऋण होता है, अतिथि देवो भव। अच्छा, मीनिंग क्या है कि आपको किसी का कुछ देना है, टाइप ऑफ थिंग, ऋण। हाँ, कर्ज मीन्स कि आपको किसी का कर्ज उतारना है। हाँ जी, हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, बन गया, चलो ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज से। हटा दूं ना इसको? हाँ जी, ऑनलाइन में ग्रीन सिग्नल दीजिए। सो अब ये जो देखिए आप स्टेजेस, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में किसको फॉलो कर रहे हैं, ब्रह्मचर्या, ठीक है। सो फर्स्ट हेडिंग बनाइए ब्रह्मचर्या। सो जो ब्रह्मचर्या स्टेज होती है ये क्या है, ये बर्थ के बाद की स्टेज है और ये बिगिनिंग स्टेज है। सो अब मुझे ये बता दीजिए, क्या एक बच्चे के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या उसकी कोई ड्यूटीज होती हैं? उसके लिए ऑर्डर होता है, एंड ऑर्डर इन द सेंस वो पेरेंट्स की तरफ से भी हो सकता है, वो गुरु की तरफ से भी हो सकता है। सो ब्रह्मचर्या एक ऐसी स्टेज है जिसको इसके ब्रैकेट में लिखिए लर्न, कि मीन्स इट इज अ स्टेज ऑफ लर्निंग, यहाँ पे आपको सीखना है। सेक्रीफाइस नहीं होता, बिकॉज जो आप ब्रह्मचर्या में सीखोगे वो आपके ही जीवन के लिए है,
अगर इस टाइम पे आप ये सोचते हो ना कि इस प्रिपरेशन में आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो आप इतनू सा भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपके लिए सेक्रीफाइस आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। इस टाइम पे आप जो कर रहे हो उससे आपकी ही आगे की लाइफ सुधरेगी। और ये मीन्स कि दूसरे कब कोई बाहर जा रहे हैं, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, दूसरे आराम से सो रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हो, तो इसको सेक्रीफाइस नहीं बोला जाता, और ना आप इसको सेक्रीफाइस समझो। सेक्रीफाइस वो है जो आपके पेरेंट्स ने आपको करके इधर भेजा हुआ है पढ़ने के लिए, ठीक है। सो ब्रह्मचर्य स्टेज में कोई सेक्रीफाइस नहीं होता है। ब्रह्मचर्य स्टेज में क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मीन्स कि क्योंकि आप इस स्टेज में हो तो आपको उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। कि अगर इस स्टेज में आपका सिर मुंडवा दिया जाए तो आपने अपने बालों का सेक्रीफाइस नहीं किया है। इट इज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ब्रह्मचर्य स्टेज कि आपको किसी भी तरीके के एक्सटर्नल मटेरियलिस्टिक थिंग से बाहर निकल के रहना है। फाइन। सो अब ये देखिए ब्रह्मचर्य स्टेज, ये जो ब्रह्मचर्य स्टेज है ये वर्णा से कनेक्टेड है। अब आपको पता है जनरल 4 वर्णा होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। सो ये 4 वर्णा होते हैं। उसी के हिसाब से हायरार्की इनकी रहती है। हायरार्की कैसे रहती है? अपर टू लोअर। अपर वालों को ज्यादा प्रिविलेजेस दी जाती है, उसके बाद लोअर वालों को। अब जो ब्रह्मचर्य स्टेज में आएंगे, अगर वो अपर हायरार्की से हैं तो उनके लिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रहेंगे। जितने ज्यादा हायरार्की से आप आए हो उतने स्ट्रिक्ट रूल्स आपके लिए ब्रह्मचर्य के रहेंगे। अब ये जो ब्रह्मचर्य स्टेज है ये स्टार्ट होती है उपानयन से, ठीक है। अब उपानयन क्या होता है? ठीक है, हाँ। सो ये क्या होती है? इसको बोला जाता है सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, ठीक है। सो इसको बोला जाता है। अब इस सेरेमनी में क्या होता है? इस सेरेमनी में ये पर्टिकुलर आपका पूरा यज्ञ या यजना जिसको बोल सकते हैं, यजना पूरा होता है और वहां आपको एक सेक्रेड जो है थ्रेड दिया जाता है। अब इस सेक्रेड थ्रेड के आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इट मीन्स दिस स्टेज डू नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ सेक्रीफाइस। दिस स्टेज इन्वॉल्व द स्ट्रिक्ट ओबेइंग ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन सो दैट कि आपका डिसिप्लिन बन जाए, ठीक है। सो वर्णाश्रम में ये होता है, हर एक वर्णा से पर्टिकुलर एज में कोई भी पर्सन इस उपानयन को करते हैं, और जब वो ये उपानयन को करते हैं तब वो एंटर होते हैं गुरु के हेर्मिटेज में, ठीक है। हेर्मिटेज जिसको बोलते हैं, हाँ जी, एज फिक्स होती है, अभी मैं लिखवाऊंगी। ये देखिए, इट मीन्स दे विल लीव द प्लेस ऑफ देयर पेरेंट्स, दे विल लीव द प्लेस ऑफ देयर फैमिली एंड दे विल लिव विद द गुरु। एंड नाउ गुरु जो भी बोलेगा ये उसको फॉलो अप करेंगे। एंड इट इज द स्टेज ऑफ लर्निंग। तो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग की जाती है और इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। सपोज आप जल्दी सुबह उठोगे, आप प्रेयर करोगे, आप गुरु जो बोलेगा, गुरु की जो भी उन्होंने बोला है उनके ऑर्डर को आप फॉलो अप करोगे। सो ये रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने ब्रह्मचर्य स्टेज को स्किप कर दिया, इट मीन्स ये माना जाएगा कि उन्होंने लर्निंग की स्टेज को भी स्किप कर दिया है। तो अब वो लर्निंग की स्टेज को स्किप कर चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर स्टेज में सबसे ज्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन रहता है तो दैट इज गुरु का कंट्रीब्यूशन रहता है। एंड इन दिस ब्रह्मचर्य स्टेज क्या बोला जाता है कि इस टाइम पे अगर आप स्ट्रिक्टली ब्रह्मचर्य को फॉलो अप कर लो तो आप अपने मेमोरी के हाईएस्ट कंसंट्रेशन लेवल पर पहुंच जाओगे। अब ये क्या रिक्वायरमेंट है? दैट यू हैव टू लीव द प्लेस ऑफ योर पेरेंट्स। अब आप खुद से मुझे बताइए, व्हाई यू आर लिविंग इन द ORN? हाँ, फॉर स्टडिंग। व्हाई? बिकॉज यू नो कि अगर आपको फुल कंसंट्रेशन करना है यू नीड अ सेपरेट प्लेस। इवन नॉट द सेपरेट प्लेस, यू नीड अ सेपरेट स्पेस सो दैट आप बिना टेंशन और डिस्टर्बेंस के पढ़ सको, ठीक है। सो अब उसके अकॉर्डिंग अगर बोला जाए तो उनको इधर रहना होता था और उसी के हिसाब से वो यहाँ पे लर्निंग करते थे और यहाँ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग होती थी। ये सोसाइटी से कनेक्टेड नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि इनको मेजर टाइम अपना लर्निंग पे डालना है।
लर्निंग इन द सेंस कि आपको इफ यू आर फ्रॉम द ब्राह्मण वर्णा तो आपको वेद उपनिषद ये सब पढ़ाए जाएंगे। इफ यू आर फ्रॉम द क्षत्रिय वर्णा देन आपको वो सब कुछ लर्न करवाया जाएगा। हाँ या वही वाला, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू दिस वर्णाश्रम इट इज जनरली कनेक्टेड विद द हिंदुइज्म। सो यहाँ पे हम हिंदुइज्म के जो प्रैक्टिसेस होते थे उनके बारे में पढ़ रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि स्टार प्लस पे पृथ्वीराज चौहान सीरियल आया था ना, किस किसने देखा? हाँ अभी वाला नहीं, पुराने वाला। सो उसमें वो जाते हैं ना अपने गुरु के उधर सीखने को, है ना? हाँ सो वो पर्टिकुलर मीन्स कि वहां आपको लर्निंग करनी होगी। अब इसमें क्या बोला जाता है कि अगर ब्रह्मचर्या इट डजंट मीन कि आप अर्थ और काम में इन्वॉल्व रहते हो। कामा मीन्स क्या कि आप अपनी सेंसुअल जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उनको आप असाइड करके आप कंसंट्रेशन के साथ एक पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर काम करते हो जो कि आपको करना चाहिए, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर थिंग्स मीन्स कि आप अपने कंसंट्रेशन लेवल पर मेंटेन रहते हो और उसको आप हाईएस्ट पॉइंट तक लेके जाने की कोशिश करते हो। सो ये बोला जाता है कि अगर एक पर्सन ब्रह्मचर्य को प्रैक्टिस कर ले फॉर 12 कंटिन्यूअस ईयर्स तक, अब आप बोलोगे कि हम तो 12 सालों से ही पढ़ रहे हैं, बट आपने 12 सालों से सिर्फ पढ़ा है, आपने अपने मेमोरी के कंसंट्रेशन लेवल को इनहेंस नहीं किया है। उसके लिए यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू डू द स्ट्रिक्ट। आप ये बताइए कि कौन बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि मुझे इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठ ही जाऊंगा, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी सब अब ये क्या है, जितनी स्ट्रिक्टनेस आप लाओगे ना उतने ही स्ट्रिक्टली आपका माइंड उन चीजों को कैप्चर करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जिसको आदत पड़ जाती है फिर उनको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर अब मीन्स कि आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि अगर आप अपने स्पेशल नर्व को, नर्व मीन्स नाड़ी, नर्व को आप मेधा नाड़ी जिसको बोला जाता है, अगर उसको फॉर्म कर लो तो आप अपने ब्रेन के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाओगे। अब पढ़ाई छोड़ के आपको इसके पीछे नहीं पढ़ने लग जाना है, ठीक है। इस टाइम पे आपके लिए आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो तभी आएगा जब अगर आप पढ़ोगे। तो अभी ये छोड़ के मेडिटेशन करने मत बैठ जाना, टाइम मत लगा देना, ठीक है। ओके सो ये पर्टिकुलर जो है ये रिलेटेड टू योर वर्णाश्रम। अब आप लिखिए, मैं लिखवाती हूं आपको। अच्छा तो शिवांग का क्वेश्चन है कि मैम क्या ये अभी भी चलता है? लेट मी टेल यू, गुरुकुल का कॉन्सेप्ट इज स्टिल देयर, ठीक है, बट देयर आर सम मॉडिफिकेशन। नहीं इधर भी है, इवन मैं बताऊं हरियाणा में इधर भी है और कुछ एरिया में भी है, बट पता क्या होता है अभी ना मॉडिफिकेशन कर दी है। जैसे कि अभी आप घर जा सकते हो, ठीक है, आप गुरुकुल में भी ये जो उपानयन जो है ये करवाया जाता है, बट इधर ब्रह्मचर्या में जो ओल्ड मिडिवल टाइम की मैं बात कर रही हूँ, वहां क्या होता था, वहां आपकी पूरी स्टडी कंप्लीट होने के बाद ही आप अपने घर जा सकते थे। बट अभी मॉडिफिकेशन हो गई है, अभी तो छुट्टियां हो गई तो चले, इट्स लाइक अ हॉस्टल हो गया है। बट वहां गुरुकुल में भी दे ट्राई टू मेंटेन दोज स्ट्रिक्ट रूल्स कि जल्दी उठना है, उसके बाद आपको प्रेयर करनी है, आपका उपानयन का होगा, आपको खाना नीचे बैठ के खाना है, स्ट्रिक्ट आपको इस टाइम से इस टाइम तक सोना है, वो भी गुरुकुल में अभी भी होता है, बट थोड़ी मॉडिफिकेशन होती है। अच्छा मैंने, हाँ जी, मैंने कुरुक्षेत्र का गुरुकुल देखा है, वो मॉडर्न लाइंस पे है। हाँ हाँ हल्का सा आप बोल सकते हो, बट दे आर कनेक्टेड विद देयर ट्रेडिशनल रूट्स। बिल्कुल, दे आर अथोराइज्ड, they are providing you the same type of knowledge like same 10, 12, 11 सब होगा, ठीक है, and they are authorized as well। बिल्कुल पूरा का पूरा वैसे ही सिस्टम होता है, जस्ट क्या है पढ़ाने का तरीका वो हो जाता है। ओके ठीक है शिवांक। गृहस्थ है नहीं, his right। चलिए अब आप लिखिए दिस स्टेज, हाँ जी, दिस स्टेज
begins with उपनयन. This stage begin with उपनयन. ये वाला, ठीक है. ब्रैकेट में लिखिए sacred thread ceremony. Sacred thread ceremony. Sacred thread ceremony कि आपका जनेऊ धारण करवाया जाता है. ठीक है. सो इसमें रूल्स कैसे रहते हैं, अब आपको लिखना है कि कौन क्या क्या पहनेगा. ठीक है. सो वो मैंने बताया था ना, जो हाईएस्ट हायरार्की से होगा उसके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे. सो लिखिए ब्राह्मण बॉय. ये पहनेंगे हेम्पन क्लोथ. आपने देखा है वो ब्राउन कलर की रस्सी, ठीक है, वो जो रस्सी जिससे बनाई जाती है ना, जिस लीफ से बनाई जाती है, उसी लीफ से इनके कपड़े बनाए जाते हैं, हेम्पन क्लोथ. अब आप वो देखिए वो रस्सी कैसी होती है, कितनी हार्ड होती है ना, ठीक है, हाँ चुभती है, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती. उसी हेम्पन लीफ से इनके क्लोथ्स बनाए जाते हैं. ठीक है. ओके. नेक्स्ट. अच्छा, वो क्लोथ का फोटो मैंने देखा था बट वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने लगाया नहीं है. आप खुद से देख लेना. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, क्षत्रिय बॉय. नहीं, पहले टाइम में नहीं होता था, बहुत पहले होता था, पर जब मिडीवियल टाइम आया उसमें नहीं हुआ. ठीक है. इसमें लिखिए क्षत्रिय जो होता है उनके लिए सिल्क क्लॉथ होगा. लेटर वैदिक टाइम पीरियड. ठीक है. अर्ली में तो ये था कि सभा समिति ये सब कुछ दे आर नॉट अलाउड टू. नहीं, अरे लेटर दो नहीं, दे वाज वन गर्ल अपाला एंड लोपामुद्रा एंड अपाला. यस यस. वो लिखती थी, वो पढ़ी थी. हाँ ठीक है ठीक है. तो विमेन का रेलिवेंस इन दी सभाज बंद कर दिया गया था. ठीक है. हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड. चलिए ओके. सो नेक्स्ट इसमें लिखिए जो क्षत्रिय थे वो क्या सिल्क क्लॉथ पहनते थे, एंड जो वैश्य थे वो वुलन क्लॉथ पहनते थे. मीन्स कि चाहे ठंड लगे फिर भी यही पहनना पड़ेगा. तो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स इनके लिए रहते थे. बिल्कुल बिल्कुल. इसका मतलब ये है कि यूजुअली अगर बोला जाए तो हायरार्की में ब्राह्मण्स को रखते हैं ऊपर, बट अगर उस मिडिवल टाइम पीरियड के उस टाइम की बात करें तो जो किंग होते थे वो क्षत्रिय वर्णा से निकल के आते थे. तो इट मीन्स कि अगर एक एरिया है तो उस एरिया को होल्ड किसने किया हुआ है, क्षत्रिय ने. इट मीन्स वहां फाइनेंस का पूरा क्या है, क्षत्रिय के पास है. एंड जो ब्राह्मण्स होते थे वो ब्राह्मण्स उनके कोर्ट में, मीन्स ब्राह्मण्स का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, क्षत्रिय क्लान जो है या क्षत्रिय वर्ण है वही है. सो अगर सब वैसे हायरार्की में वो बोलते थे कि ये ब्राह्मण जो हमारे गुरु हैं तो वो इनको रिस्पेक्ट देते थे, तो इसीलिए अपने से ऊपर रखते थे. इस बट फाइनेंस की अगर बात करें तो वो इनके पास होती थी. तो अब क्षत्रिय जो वर्ण है उससे जाएंगे अगर तो उनका थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो रहेगा ना. तो इस वजह से वो सिल्क क्लॉथ आपने महाभारत में भी देखे होंगे कि उनकी जो, हाँ सो तो वो जो उनकी धोती होती है दैट इज मेड ऑफ सिल्क ना. इवन उनके जो क्लॉथ्स होते थे दे आर ऑल्सो मेड ऑफ सिल्क.
तो अभी तो आता है स्टार प्लस पे एकता कपूर की महाभारत। एकता कपूर की महाभारत में सब पूरे मैस्कुलिन जो है, स्टाइलिश, ये सब कुछ देखे हैं आपने? तो वो उस तरीके से, मीन्स क्या, इस वजह से उनके ये रूल्स एंड रेगुलेशन रहते थे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लिखिए, ए ब्रह्मचारी, इसी में शूद्र के लिए नो एंट्री, हाँ, अलाउड नहीं था। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिए, ब्रह्मचारी शुड फॉलो ओनली धर्मा एंड नो अर्थ एंड काम, नो अर्थ एंड काम। हाँ जी, ए ब्रह्मचारी शुड फॉलो ओनली धर्मा, नो अर्था एंड नो कामा। और ये किसको करने हैं अर्था एंड कामा? गृहस्थ। हो गया, ठीक है। अब उनको क्या फॉलो करना है? धर्मा। तो अब हम देखते हैं उनके धर्म कौन कौन से हैं। लिखिए, टाइप ऑफ धर्मा फॉर ब्रह्मचारी, टाइप ऑफ धर्मा फॉर ब्रह्मचारी। अब उनका रिलेशन किसके साथ है इस टाइम पे? देखो, वो एक हमिटेज में रह रहे हैं गुरु की, तो उस टाइम में उनका कनेक्शन किसके साथ है? गुरु। तो गुरु के लिए उनका धर्मा है। आपने अगर कोई सीरियल या कुछ ऐसा देखा हो तो उनमें खाना उनके लिए कौन बनाता था? शिष्या रह के खाना बनाए, गुरु की माता, मीन्स गुरु की वाइफ, मीन्स गुरु माता, ठीक है। सो उनका धर्मा किसके लिए रहेगा? गुरु के लिए रहेगा। उनका धर्मा किसके लिए रहेगा? गुरु माता के लिए रहेगा। और उनके साथ में कौन रहते हैं? उनके सखा, ठीक है। सो सखा धर्मा। तो इसमें कितने धर्मा हैं? 3। लिखिए, गुरु धर्मा, गुरु माता धर्मा एंड सखा धर्मा। एंड सखा धर्मा। अब इस स्टेज में क्या बोला जाता है? इस स्टेज में ये बोला जाता है ओवर ईटिंग निषेध है, ठीक है। एंड इस स्टेज में ये बोला जाता है कि बासी खाना निषेध है। हाँ, अल्पाहारी मीन्स कि आपको ओवर, मीन्स आपको कम खाना है, आपको ज्यादा नहीं खाना है, साथ ही साथ आपको बासी नहीं खाना है। देखो क्यों? क्योंकि ये बोला जाता है कि अगर आप बासी खाना खाओगे या आप ज्यादा खाना खाओगे तो आप में आलस आएगा, एंड अगर आप में आलस आएगा तो आपकी लर्निंग की जो प्रोसेस है वो उसको हैम्पर करेगा, ठीक है। इस वजह से ये बोला जाता है। लिखिए इसमें, एंड एक और बोला जाता है कि जो बिटर लीफ होती है ना, पान, वो नहीं खाना है, ठीक है। एंड नॉन वेज नहीं खाना है, ठीक है। सो लिखिए, ओवर ईटिंग, इसी में ब्रह्मचर्य में, बस मैं आगे लिखवा दूंगी, आप ऐसे लिख लीजिए सीधा, ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग, बिटर लीफ, स्टेल स्वीट और स्टेल फूड, स्टेल मीन्स बासी, are forbidden, are forbidden, are forbidden, stale means बासी, forbidden means कि ये मनाही है। हाँ जी, हो गया, ओके। नेक्स्ट, अब आपका ब्रह्मचर्य स्टेज जो है हो जाता है कंप्लीट। एक बार इसको वापस एक बार आप रीडिंग ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नहीं,
जस्ट कि गुरु के लिए गुरु जो बोलेगा वही आपका धर्म हो गया, गुरु की माता ने जो बोला वही आपका धर्म है, और सखा के लिए आप जो कर रहे हो वही आपका धर्म है। मीन्स आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको उनकी जितनी हो सके हेल्प करनी है, हेल्थी कंपटीशन रखना है, तो ये सब कुछ हो गया आपके सखा धर्मा। सो अब से गुरु धर्मा, ठीक है, सखा धर्मा ये रहना चाहिए। अभी तो दोनों है ना? हाँ हाँ वो भी है। एंड bitter leaf, stale food and non-veg, overeating, ये है, ये forbidden नहीं है। ओके चलिए जल्दी से पढ़िए, फिर हम आगे चलते हैं। गृहस्था, हो जाता है वो तो हो जाता है। अच्छा हाँ, ये समोसा खाना इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, ये भी फॉरबिडन है। तला भुना ये भी फॉरबिडन है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल शेश्वरी। हो गया ना? चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम गृहस्थ, जिसका तिलक को था इंतजार, उस पे हम आ गए हैं, दैट इज गृहस्थ। ओके सो ये है हमारी सेकेंड स्टेज, दैट इज गृहस्था। सो गृहस्था ऐसी स्टेज है जो आप ब्रह्मचर्य को कंप्लीट करके जाओगे। अब अगर एक पर्सन ने ब्रह्मचर्य को स्किप कर दिया है तो ये नहीं है कि वो गृहस्था में नहीं जा सकता, तो भी जा सकता है, बट क्योंकि ब्रह्मचर्य डिनोट कर रहा है लर्निंग, तो इट मीन्स इसको आपने स्किप कर दिया, तो अब इस स्टेज में आप पहुंचे हो विदाउट लर्निंग। एंड इट डजंट मीन कि जो लर्निंग या लिटरेट नहीं है या जिसने सीखा नहीं है वो अर्निंग नहीं कर सकता। गृहस्था इज द स्टेज जिसको बोला जाता है अर्निंग की स्टेज। अर्न, यहाँ पे आपने किया लर्न, यहाँ पे आपको करना है अर्न। अर्न क्यों करना है आपको? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, तो आपको अपना उनके तरफ जो आपका ऋण है वो चुकाना है। साथ में आपके पेरेंट्स ने ये चाहते हैं कि उनका लीनिएज आगे चले, तो इस स्टेज में आपको मैरिज करना है एंड देन यू हैव टू बियर द चाइल्ड, और फिर आपको उनके तरफ आपका जो ऋण था वो चुकाना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इस स्टेज में, क्योंकि आपने अब फैमिली बनाई है, तो आपको अर्न करना है और आपको अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करना है, और आपको आपके ऊपर जो भी सोशल ओब्लिगेशन है आपको उनको पूरा करना है। सोसाइटी की तरफ से हुए सोशल ओब्लिगेशन, इकोनॉमी की उस टाइम पे इतनी बात नहीं होती थी, सोशली बात की जाती थी। हाँ अर्निंग तो है ही, ठीक है, बट वो दैट इज फॉर योर सब्सिस्टेंस, तो उसकी बात की जाती है। सो दिस गृहस्थ स्टेज इज रिलेटेड टू द अर्न, दैट इज अर्निंग। ओके चलिए लिखिए गृहस्थ। सो जब आप अभी के टाइम पे तो ये हो रहा है कि छुट्टी होगी तो चलो गुरुकुल से घर, बट पहले के टाइम पे क्या होता था, एक बारी उपानयन के बाद आप एंटर हुए हो और कंप्लीट करने के बाद ही आप वहां से निकलोगे। सो जब एंट्री के टाइम पे एक रिचुअल हुआ था, तो एग्जिट के टाइम पे तो रिचुअल होना चाहिए ना। ओके सो करवाते हैं रिचुअल। सो उस टाइम पे किया जाता है संवर्तना। संवर्तना क्या होता है कि आपके एग्जिट के टाइम पे एक रिचुअल किया जाता है। कन्वोकेशन का नेम सुना होगा, क्या किया जाता है उस टाइम पे? आपको मीन्स कि आपका पूरा ये एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, इट्स अ इंडिकेटर, तो वो एक इंडिकेटर होता है ना, तो वहां पे भी ये दिख रहा है या ब्लरी दिख रहा है? दिख रहा है ना, तो वो इस तरीके से जो है, जो आपके गुरु है, अब ये थोड़ा प्रेजेंट डे का है बट इस तरीके से किया जाता है। सो ये क्या होता है, एक रिचुअल होता है,
इसको क्या बोलते हैं? संवर्तना, कि अब आपके सब व्रत कंप्लीट हो चुके हैं और अब आप अपने गृहस्थ में एंटर हो सकते हो। इससे पहले तो आपके व्रत ही थे, आप सेक्रीफाइस ही कर रहे थे ना, ठीक है, आपकी सेंस में, बट वो सेक्रीफाइस नहीं थे, ठीक है, ओके। सो अब इस स्टेज को कंप्लीट करने के बाद फिर आप एंटर हो जाते हो गृहस्थ स्टेज में, ठीक है। सो गृहस्थ स्टेज में अब इसी से आगे नेक्स्ट आपके सोशल एसोसिएशन कनेक्टेड होंगे, ठीक है ना, ओके। हल्का सा लिखिए। हाँ जी, हाँ हाँ, रामायण में भी देखा होगा। लॉकडाउन में रामायण किस किसने देखा? लॉकडाउन में रामायण आप सब करते क्या थे फिर? लॉकडाउन में रामायण बाहर निकलना अलाउड होता था? अच्छा अच्छा, रामायण नहीं देखा? आपने भी नहीं देखा? अच्छा, तो मीन्स आपके विजुअलाइज कर पा रहे हो इन सब चीजों को, फिर तो बढ़िया है। चलिए, ओके, सो लिखिए, आफ्टर रीचिंग होम, गृहस्था में लिखिए, आफ्टर रीचिंग होम ए ritual bath is performed. Bath B for Bombay. So a ritual bath is performed which symbolizing the completion of brahmacharya, It is the most important period of life. It is the most important period of life and future course of his life depends on this ashram. Depends on this ashram, and future course of his life depends on this ashram. भैया आ गए हैं प्रिंट? दे देना भैया, चलो ठीक है, क्लास के बाद ले लेना। सो अब आप सबने देखा होगा, मनुस्मृति के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। सो मनुस्मृति जो है उसमें क्या डिस्क्रिप्शन है या क्या कुछ है? मीन्स अगर मैं आपको पूछूं मनुस्मृति है क्या, तो एक वर्ड में अगर आपको डिफाइन करना हो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी, कि कैसे आपकी सोशल लाइफ होनी चाहिए, कैसे आपका सोशल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। सो सिर्फ एक ही ऐसा रूल बुक नहीं था हमारे पास, इसके अलावा और भी रूल बुक हुए हैं, ठीक है। ये बोला जाता है यज्ञवल्क्य, ठीक है। यो यज्ञ जो है उसको यज्ञ भी बोलते हैं हिंदी में। सो ये बोला जाता है यज्ञवल्क्य स्मृति, जिसमें भी क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिलेटेड टू दी सोशल लाइफ, कि सोशल लाइफ जो है वो कैसी होनी चाहिए, ओके। सो अब ये उसी टाइम पीरियड में, बट पहले आया था मनुस्मृति, उसके बाद ये आया था, ठीक है। सो अब हम इनके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसे गृहस्थ लाइफ होनी चाहिए। सो गृहस्थ लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशन किस में आते हैं? इसी में आ जाते हैं, ठीक है ना, ओके। क्या रिपीट करना है? फ्यूचर कोर्स ऑफ हिज लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस आश्रम, फ्यूचर कोर्स ऑफ हिज लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस आश्रम। सो ठीक है। सो नेक्स्ट लिखिए, टाइप ऑफ गृहस्था, टाइप्स ऑफ गृहस्था। जो धर्म शास्त्रास हैं
कि धर्म के शास्त्र जो लिखे गए हैं, उन धर्मशास्त्र में बोला गया कि जो आपका गृहस्थ मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसका गृहस्थ का टाइम पीरियड चल रहा है, वो पर्सन दो तरीके से रह सकता है। एक तो उसका माना जाएगा सलीना, सलीना ऐसा तरीका होगा रहने का, सलीना मीन्स सलीका, ऐसे याद कर लो सलीका, तो सलीका से याद करो सलीना। सो सलीना मीन्स उसका अपना एक घर होगा, अपना उसका घर में मटेरियलिस्टिक थिंग्स होगी, और वो अपना थोड़ा सा जो है वेल्थ भी कॉन्सेंट्रेट करता होगा, और वो अच्छे तरीके से रहता होगा, हाँ ये बोल सकते हो। और उसके पास कैटल भी होंगी, उसके पास वेल्थ भी होंगी, तो ये सब कुछ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है जिसको बोला जाता है याया नरा, ठीक है। सो इसमें लिखिए, नहीं यायावरा, हाँ जी दो ही टाइप है, धर्मशास्त्र में लिखी गई है यायावरा। यायावरा में ऐसा मीन्स कि इनके पास कोई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होता, तो ये बस ऐसे ही मीन्स कि आप ऐसे या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भी या बोल रहे हो, इट मीन्स आप माइंड में चीजें नहीं ले रहे हो बट फिर भी या बोल रहे हो। तो उसमें यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ चीजें रखी जाती है। अच्छा शादी तो उधर भी होएगी बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होएगा। तो मतलब पैसा तो है, ठीक है। अब सलमान उनके तो गृहस्थ नहीं आया ना, ठीक है, उनका गृहस्थ नहीं आया, ठीक है। सो लिखिए सलीना who possessed house, servants, cattle, who possessed house, servants, cattle, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखिए has grain, grain means food grain, has grain and wealth, has grain and wealth, ठीक है। सो इनके पास होता है। नेक्स्ट यायावरा में लिख दीजिए नो कॉन्सेंट्रेशन, नो अक्यूमुलेशन, नो कॉन्सेंट्रेशन, नो अक्यूमुलेशन, हो गया, ओके। नेक्स्ट लिखिए धर्मशास्त्र ने तो बोला क्या दो टाइप होती है, एक होता है सलीना, एक होता है यायावरा। अब जो आपका यज्ञवल्क्य स्मृति है वो क्या बोलती है, लिखिए एज पर यज्ञवल्क्य स्मृति यज्ञवल्क्य स्मृति, यज्ञ एंड वल्क्य, Salina is of 4 varieties. Salina is of 4 varieties. लिखो फर्स्ट वन, जो कि अपने पास क्या क्या रखता है, who maintain priest, कि उसका अपना एक पंडित होएगा जैसे कि फैमिली पंडित टाइप उनका। नेक्स्ट लिखिए टीचिंग, टीचिंग वेदा, एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, इसी में उनके अकॉर्डिंग कि सलीना कौन होएगा। पहला तो वो हो सकता है जो अपने पास प्रीस्ट रखे, जो वेदास को टीच करता हो, उनका प्रीस्ट। नेक्स्ट वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो, वो गिफ्ट्स लें और दें, एंड वो कैटल में ट्रेड करें। एक लाइन में लिखो, देखो मैंने बोला कि यज्ञवल्क्य जो है उन्होंने बोला सलीना कौन है, उन्होंने बोला सलीना वो है जिनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट उन्होंने बोला सलीना वो है
जिसके पास है प्रीस्ट, जो कि टीच कर रहा है वेदास को, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला ऐसा जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ऐसा जो एक्सेप्ट कर रहा है क्या, गिफ्ट्स, ऐसा जो ट्रेड कर रहा है किसमें, कैटल में। ये बोल रहे हैं कि ये कैटेगरी है किसकी, सेलिना की। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, सेलिना की। नेक्स्ट लिखिए, ये हो गया फर्स्ट, अब लिखिए सेकेंड। नेक्स्ट लिखिए, हु मेंटेन प्रीस्ट, टीचिंग वेदा, एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स। वो सिर्फ 3 चीजें कर रहा है। पहले वाला क्या क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर भी कर रहा है, ट्रेड भी कर रहा है कैटल में, और प्रीस्ट भी है, टीचिंग वेदा भी, एक्सेप्ट गिफ्ट भी है। नेक्स्ट वाले में 2 कैटेगरी हट गई, कौन कौन सी, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एंड कैटल वाला, ठीक है। ये तो है प्रीस्ट, टीचिंग वेदा, एक्सेप्टिंग गिफ्ट। फिर लिखिए थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी वो है जो कर रहे हैं, प्रीस्ट हैं जिन्होंने मेंटेन किया, एंड टीचिंग वेदा, बस। और नेक्स्ट वाले क्या है, सिर्फ टीच कर रहे हैं। सो ये पर्टिकुलर क्या है, 4 कैटेगरीज। नहीं, सो फर्स्ट वाले में सब कुछ है, उसके बाद एक एक कम करते चले जाना। एंड प्रीस्ट, थर्ड में है टीचिंग वेदा एंड प्रीस्ट। टीचिंग वेदास ओनली। सो ये है पर्टिकुलर टाइप ऑफ गृहस्था। ड्यूटीज एंड आगे कुछ क्या है वो हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। सो नहीं, प्रीस्ट नहीं है, सिर्फ टीचिंग वेदास ओनली, ठीक है। सो बाकी का फिर हम कल करेंगे। हाँ जी, हो चुकी है क्लास खत्म। अभी ये देखिए, कल का वापस से याद करवा देती हूँ, सो दैट कोई बहाना ना लगाए। एक तो आपको करके लेके आना है रिसले वाला कंप्लीट, एंड गुहा वाले के 3, एंड सार्थक को करने हैं गुहा वाले के 4। ओके सार्थक? हाँ जी, बाकी सब भी याद करके लेके आएंगे। डेली डेली याद करोगे तो हो जाएगा। ये ऐसे ही इसमें नया नया कुछ कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो वही मैं बोलती हूँ, एंथ्रो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, नया नया मिलेगा डेली कुछ कुछ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ये टेलीग्राम ग्रुप पे आपके मैं जो आपके इससे पहले वाली यूनिट है क्लासिफिकेशन वाली, वो आपका स्लाइड पे डाल दूंगी मैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, थैंक यू सो मच।